नाउ जो नेक्स्ट लर्निंग आउटकम हमें अचीव करना है वो है इंफॉर्मेशन कंटेंट ऑफ अ सिंबल। तो देखिए, अब यहां से ही मेन आपका टॉपिक स्टार्ट होगा, जहां पर आप मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे। ठीक है, तो यहां पर हम स्टार्ट करते हैं इंफॉर्मेशन ऑफ एनी सिंबल, किस तरीके से आप रिप्रेजेंट करते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, मान लीजिए आपकी इंफॉर्मेशन को मैं आई से डिनोट कर रहा हूं, तो आई यहां पर क्या शो करेगी, आपकी इंफॉर्मेशन, और एक्स शो करेगा सिंबल। ठीक है, तो मान लीजिए कोई सिंबल है एक्स जिसकी इंफॉर्मेशन है आई, तो हम फॉर्मूला किस हिसाब से लिखते हैं, आई एक्स मतलब इंफॉर्मेशन ऑफ एक्स, ये होता है आपका log 2 1/px। अब यहां पर px क्या है, यह भी हमें शुरू से आइडिया होना चाहिए। तो px है हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ सिंबल, मतलब किसी भी सिंबल एक्स की ऑक्कर होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ सिंबल एक्स, आप चाहें तो पूरा लिख लीजिए यहां पर सिंबल एक्स। ठीक है, तो सिंबल एक्स के ऑकर होने की प्रोबेबिलिटी, सिंबल एक्स के होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, बेसिकली वो शो कर रहा है पी एक्स। तो आप यहां पर एक जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज ऑब्जर्व कर सकते हैं फॉर्मूले से, वो ये है कि जो आई एक्स है वो log 1/px है। इसका मतलब क्या है कि जो आपकी इंफॉर्मेशन है आई एक्स, वो प्रोबेबिलिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मीनिंग क्या हुआ कि प्रोबेबिलिटी जितनी हाई होगी उससे जुड़ी हुई इंफॉर्मेशन उतनी ही क्या होगी, आपकी कम होगी। तो यहां पर आप क्या लिखेंगे, इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ occurrence of symbol is high, then information of symbol will be low। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको स्टार्ट से माइंड में रखना है कि किसी भी सिंबल की अगर ऑकर होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है तो उससे जुड़ी हुई इंफॉर्मेशन हमेशा कम होगी। ठीक है, देखिए एक सिंपल एग्जांपल मैं आपको देता हूं, जो बहुत ज्यादा बोल रहा होता है, ठीक है, उससे इंफॉर्मेशन आपको उतनी नहीं मिलती। ठीक है ना, जो बहुत ज्यादा अननेसेसरी बोले जा रहा है, बार बार ऑकर अपने आप को दिखाने की कोशिश कर रहा है, उससे आपको इंफॉर्मेशन नहीं मिलती। लेकिन जो बहुत आराम से अपने आप को ना ज्यादा दिखाते हुए सही चीजें बोले, उनसे आपको इंफॉर्मेशन मिलती है। तो प्रोबेबिलिटी जितनी भी ज्यादा हाई होगी, इंफॉर्मेशन आपकी उतनी ही कम होगी, ध्यान रखिएगा। तो यहां पर ये जो आपने इंफॉर्मेशन लिखी है अभी, आई एक्स इज इक्वल टू log 2 1/px, यहां पर इसकी यूनिट क्या होती है, तो देखिए log 2 जब भी आपको दिखाई देगा, और यही हमारे सिलेबस में भी है, लेकिन मैं आपको और भी वेरिएशंस अभी बताऊंगा, लेकिन जो log 2 होता है, जब भी log 2 दिखाई देगा, यूनिट होगी आपकी बिट। आपको यह पॉइंट ध्यान में रखना है। तो अगर आपकी जैसे वैल्यू आई 2, तो आप बोल देंगे 2 बिट्स, 1 आई तो 1 बिट, ठीक है, 5 आए तो 5 बिट्स, इस तरीके से। यहां पर जैसे मैंने बोला और भी वेरिएशंस हैं, तो उन वेरिएशंस को भी पहले मैं आपको शो कर देता हूं, फिर log 2 वाले को लेकर मैं एक एग्जांपल आपको दे दूंगा, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि इंफॉर्मेशन किस तरह से कैलकुलेट होती है। तो यहां पर देखिए, यहां पर अगर जो बेस है log का, ठीक है, मैं यहां पर एक टेबल बना देता हूं आपके बेस, और यहां पर मैं बता देता हूं आपको इंफॉर्मेशन आई एक्स की यूनिट क्या होगी। ठीक है, तो इसकी यहां पर यूनिट हम डिस्कस कर लेंगे आई एक्स की। तो यहां पर देखिए, अगर बेस है आपका 2 log 2, तो आई एक्स का मैं यहां पर फॉर्मूला भी लिख देता हूं, साथ साथ में यूनिट भी लिख देता हूं। तो log 2 लिखेंगे आप 1/px, ठीक है, जो हमने ऊपर लिखा है, और यूनिट क्या लिख देंगे आप, बिट। लेकिन अगर मान लीजिए कि आपकी जो बेस है आपका 10, ठीक है, तो यहां पर फॉर्मूला लिखेंगे log 10 1/px, और यूनिट होती है आपकी डेसिट।
और अगर मान लीजिए आपका जो बेस है वो है E, ठीक है, तो यहां पर आप लिखेंगे log E 1/px और यूनिट आपकी होती है नेट। तो ये आपकी यूनिट्स होती है, लेकिन जैसा मैंने आपको बोला कि आप डिजिटल कम्युनिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इसे पढ़ रहे हैं, तो आपको log2 मतलब बिट ही लेकर चलना है यूनिट, और इसी का एनालिसिस करना है। लेकिन एग्जाम में कभी अगर ऐसा कुछ आ गया कि आपको बोला कि डिटरमाइन द इंफॉर्मेशन इन डेसेट, तो आप सिंपली बस log10 ले सकते हैं, या इंफॉर्मेशन इन नेट यू कैन डायरेक्टली टेक log E। तो log2 हम एनालिसिस करेंगे जो हमारे सिलेबस में है, लेकिन कुछ और भी आए तो आप बड़े आराम से यहां कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा यहां पर log2। नाउ यहां पर जो हमने फॉर्मूले देखे हैं, स्पेशली जो log2 वाला फॉर्मूला देखा है, मैं यहां पर आपको एक एग्जांपल देता हूं जिससे आपको समझ में आएगा कि इंफॉर्मेशन हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सपोज करिए आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें आपको बोला गया है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ एनी सिंबल इज 4। ठीक है, मैं यहां लिख देता हूं आपके लिए। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ सिंबल x इज 4, डिटरमाइन द इंफॉर्मेशन ऑफ सिंबल x। देखिए, मैंने यहां पर स्टार्ट में ही आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराया है। इंपॉर्टेंट क्यों? मेरा अब यहां पर क्वेश्चन आप सबसे यह है कि क्या यह क्वेश्चन सही है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है। ठीक है, मैंने यहां पर कुछ इस तरह की चीजें लिखी है कि आपको पहले आइडेंटिफाई करना चाहिए, क्योंकि यही आपका बेस बनाएगा आगे के सारे टॉपिक के लिए। तो अगर हम ध्यान से पढ़ें, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ सिंबल x इज 4। देखिए, इस पे मैं हाईलाइट कर रहा हूं। अब अगर आप सोचेंगे तो प्रोबेबिलिटी क्या किसी सिंबल की 4 हो सकती है, या किसी भी चीज की प्रोबेबिलिटी क्या 4 हो सकती है? प्रोबेबिलिटी की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है हमारी? 1 होती है। ठीक है, तो आपको यहीं से मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट सिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि होता क्या है कि जब बहुत सारे सिंबल दिए होते हैं और उसमें क्या करेगा क्वेश्चन में कि आपको किसी एक सिंबल की प्रोबेबिलिटी नहीं देगा, तो आपको वरी नहीं करना है। आपको बस ये माइंड में रखना है कि टोटल प्रोबेबिलिटी हमेशा क्या होती है? 1 होती है। टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होती है, जो आप हमेशा जानते हैं। आप सिंपली 1 माइनस सारी प्रोबेबिलिटीज को करके कैलकुलेशन कर सकते हैं। क्लियर अच्छे से? तो इस पॉइंट को आप बिल्कुल स्टार्ट से माइंड में रखिए कि टोटल प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 होती है, 1 से ज्यादा नहीं हो सकती। ठीक है, तो मैं यहां पर अब थोड़ा सा करेक्शन करूंगा इस क्वेश्चन को, और उसके बाद फिर हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहां पर पहली बात कि टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होती है, तो अगर सिर्फ एक सिंबल दिया है तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1 ही होगी। ठीक है, कभी 4 नहीं हो सकती। दूसरी बात, यहां पर अगर एक से ज्यादा सिंबल दिए हैं तो उनकी प्रोबेबिलिटी ऑलवेज 1 से कम होगी, तभी एडिशन होके क्या हो जाएगा? आंसर आपका 1 आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पर मैं क्या लूंगा? यहां पर मैं लूंगा 1, क्योंकि अगर एक ही सिंबल दिया है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1 ही होगी ऑलवेज। ये आपको ध्यान रखना है। तो इंफॉर्मेशन आपकी बड़े आराम से निकाल सकते हो आप। इंफॉर्मेशन क्या हो जाएगी आपकी? ix log2, और प्रोबेबिलिटी 1 है तो 1/1। ठीक है, तो यहां पर log2 1 की वैल्यू हमारी क्या होती है? log2 1 की वैल्यू हमारी होती है 0। log 1 चाहे कोई भी बेस हो, ऑलवेज क्या होता है हमारा? 0। तो जैसा मैंने आपको बोला भी था स्टार्ट में कि अगर प्रोबेबिलिटी बहुत हाई होगी ना, तो इंफॉर्मेशन क्या होगी? बहुत ही लेस होगी। तो देखिए, प्रोबेबिलिटी आपको मैक्सिमम मिली थी 1 से ज्यादा प्रोबेबिलिटी तो हो ही नहीं सकती, तो इंफॉर्मेशन क्या मिल गई आपको? 0। तो ये जो हम लोगों ने यहां पर लिखा था कि ix इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू px, तो px जितना ज्यादा होगा ix उतना कम होगा। अगर px मैक्स है तो ix मीन होगा। मैक्स क्या हो सकता है? 1, तो मीन क्या हो सकता है? 0। क्लियर? अब यहां पर तो चलिए, आपको थ्योरी समझाने के लिए मैंने ये सब बताया था। एक और एग्जांपल मैं दे रहा हूं जिससे आपको कैलकुलेशन भी क्लियर हो जाएगा। अब देखिए, यहां पर बिल्कुल मैं प्रॉपर वे में आपको एग्जांपल दे रहा हूं जो एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखिए, यहां पर दिया हुआ है आपको सोर्स इमिट्स 3 सिंबल्स x1 x2 x3। प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ x1 is 1/4, of x2 is
1/8, ठीक है, स्टॉप, स्टार्ट, of x2 is 1/4 and of x2 of x3 is 1/2। तो आपको सबकी प्रोबेबिलिटीज यहां पर दी हुई हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ x1 इज 1/4, ऑफ x2 इज 1/4 एंड ऑफ x3 इक्वल टू 1/2। डिटरमाइन इंफॉर्मेशन ऑफ x1, x2 एंड x3। तो आपको क्या दिया हुआ है? सोर्स इमिट्स 3 सिंबल्स x1, x2, x3। प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ x1 इज 1/4 है, x2 का भी 1/4 है, x3 का 1/2 है। आप एक बार चेक कर लीजिए टोटल ऐड करके, तो 1/2, 1/4 प्लस 1/4 कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो बिल्कुल करेक्ट क्वेश्चन है। तो यहां पर अब अगर हम लोग सॉल्यूशन देख लें तो आपको क्या करना है? आपको इंफॉर्मेशन एक साथ नहीं निकालनी होती है, आपको हर एक सिंबल की इंफॉर्मेशन अलग अलग कैलकुलेट करनी होती है। तो आई ऑफ x1 कितना हो जाएगा? log2, क्या होता है फॉर्मूला हमारा? 1/px। तो px की वैल्यू कितनी है आपकी? 1/4 है। तो जब आप 1/px करेंगे तो क्या बनेगा? 4 बनेगा। तो log2 4 कितना होता है? देखिए log2 क्या लिख सकते हैं आप? 2²। 2 क्या आ जाएगा सामने? तो log2 2 कितना हो जाएगा? 1। तो आंसर क्या हो जाएगा? 2 बिट्स। यूनिट आपको बिट लिखनी है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। नाउ यहां पर अगर मैं बात करूं ix2 की, तो ix2 बिल्कुल सेम है आपका, 1/4 है। तो आंसर अगेन कितना हो जाएगा? 2 बिट्स। और अगर मैं यहां पर बात करूं ix3, तो ix3 कितना हो जाएगा? log2 1/1/2, मतलब कितना हो जाएगा? 2। तो log2 2 कितना होता है? 1 बिट। तो आप देख सकते हैं कि 1/2 सबसे बड़ी प्रोबेबिलिटी थी, उससे जुड़ी हुई इंफॉर्मेशन सबसे लेस है, 1 बिट है। क्लियर अच्छे से? तो इस तरीके से आप इंफॉर्मेशन ऑफ एनी सिंबल बड़े आराम से यहां पर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये इंफॉर्मेशन कंटेंट ऑफ अ सिंबल, ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे से यहां पर क्लियर हो गया होगा और आपने ये जो सेकंड लर्निंग आउटकम है दैट इज इंफॉर्मेशन कंटेंट ऑफ सिंबल बहुत अच्छे से यहां पर अचीव कर लिया होगा। लेट्स हैव अ क्विक नॉलेज चेक।